हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एन एंड ऑल। हम लोग थर्मल इंजीनियरिंग लाइन में चल रहे हैं। ठीक है, आपका सेकेंड एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि हमने वहाँ पे दैट मीन्स बेसिकली रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया। डिफरेंट आपका उसके जो पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, दैट मीन्स और सभी का फंक्शन के बारे में स्टडी किया। ओके, जैसे इवेपोरेटर का फंक्शन क्या होता है, कंप्रेसर का फंक्शन क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व का फंक्शन क्या होता है। ठीक है ना। ओके, कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, दैट मीन्स ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखिए और किस तरह से आपका वहाँ पे टीएस डायग्राम की हेल्प से आपने वहाँ पे दैट मीन्स रिफ्लेक्शन इफेक्ट को आपने समझा, उसकी साइकिल को आपने समझी। आज हम लोग आपको जो बात करने वाले हैं, आज का जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो एम है, दैट इज़ टू स्टडी द वेरियस कंट्रोल्स यूज इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दैट मीन्स जो भी आपका रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उनमें आपका दैट मीन्स जो कंट्रोल डिवाइस होती हैं जिनके जिनके यूज़ के बिना आपका ये फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली ये टोटल स्टडी बेस्ड प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आएंगे किस पे, स्टार्टिंग रिले के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कि स्टार्टिंग रिले क्या होती है। द स्टार्टिंग रिले इज यूज टू प्रोवाइड द नेसेसरी स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द मोटर। दैट मीन्स स्टार्टिंग रिले क्या होती है, दैट मीन ये किस लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलरली, कि जो भी आपका मोटर को आपका टॉर्क आपका दैट मीन टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए जो भी पर्टिकुलर डिवाइस की हमें ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ द स्टार्टिंग रिले। इट आल्सो डिसकनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ द मोटर व्हेन द मोटर स्पीड्स इंक्रीजेज। ये आपका दैट मीन्स दोनों फंक्शन को परफॉर्म करती है। इसको स्टार्टिंग के लिए आपका दैट मीन्स मोटर को टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए भी, और जब आपका दैट मीन्स स्पीड ज़्यादा होती है तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, आपका डिसंगेज करने के लिए दैट मीन डिस्कनेक्ट करने के लिए भी क्या होता है, जो स्टार्टिंग वाइंडिंग को मोटर से डिस्कनेक्ट करने के लिए भी क्या होती है, हम लोग स्टार्टिंग रिले अपना फंक्शन दैट मीन्स अपना रोल प्ले करती है। When the compression motor is to be started, the thermostat is in closed position. ओके, एट दैट टाइम दैट मीन जब कंप्रेशन आपका जो मोटर स्टार्ट होती है तो उस समय पे क्या देखते हैं कि जो थर्मोस्टेट होती है आपका वो किस आपका क्लोजिंग पोजीशन पे रहता है। व्हेन द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज गिवन एंड इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द रनिंग वाइंडिंग ऑफ द मोटर एंड द स्टार्टिंग रिले। ऑब्वियस सी बात है, जब हम कहीं क्या करेंगे, आपका पावर सप्लाई देंगे, दैट मीन्स पावर सप्लाई देने के इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे कि कहाँ से, किसके थ्रू, जो रनिंग वाइंडिंग है उसके थ्रू, और किसके, मोटर के रनिंग वाइंडिंग से और स्टार्टिंग रिले से। ओके, ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू रिले कॉइल and due to electromagnetism its armature is pulled thereby closing the starting winding contacts. Okay, so the current through the starting winding provides the starting torque and the motor starts। जब हम क्या करेंगे, आपका द करेंट को हम लोग क्या करते हैं, आपका प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग में, तो एट दैट केस क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क आपका मोटर में आपका वहाँ पे स्टार्ट करेगा, मोटर को स्टार्ट करता है। एज द मोटर स्पीड इंक्रीज द रनिंग वाइंडिंग करंट डिक्रीज। जब क्या होगा, जब हम लोग जब मोटर की स्पीड आपका इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो करंट है आपका वाइंडिंग में, जो करंट है आपका वो, क्योंकि आपको करंट से ही तो आपका वहाँ दैट मीन्स क्या होगा, वो डिक्रीज करेगी। The current in the starting relay is no longer able to hold the relay and it gets released, thereby opening the starting winding. Okay, thus the starting winding gets disconnected। और इस तरह से क्या होती है आपका, जब स्पीड आपका इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे क्या होती है आपका, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होती है आपका, डिस्कनेक्ट हो जाती है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंडली बात करेंगे आपका ओवरलोड प्रोटेक्टर के बारे में। द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग फ्रॉम द डैमेज ड्यू टू एक्सेसिव करंट। जब मान लिया कभी भी करंट आपका सप्लाई ज़्यादा हो गई, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करने के लिए किसको, दैट मीन जो कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ओवरलोड प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं। ओके, इन द इवेंट ऑफ ओवरलोडिंग और ड्यू टू सम फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, मान ली कोई सा भी माइनर सा फॉल्ट आता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो वहाँ पे क्या हो, आपका कंप्रेसर मोटर की जो वाइंडिंग है उसमें आपका कोई डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, ओवरलोड प्रोटेक्टर का हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली किसके लिए, कंप्रेसर मोटर वाइंडिंग को फॉल्ट होने से बचाने के लिए। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ अ बायोमेटालिक स्ट्रिप। बेसिकली हम इस पर क्या यूज़ करते हैं, एक बायोमेटालिक स्ट्रिप यूज़ करते हैं। ड्यूरिंग द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द कंप्रेसर द कॉन्टैक्ट्स आर क्लोज्ड, क्या रहते हैं आपका, बंद रहते हैं। व्हेन एवर देयर इज एनी
एबनॉर्मल बिहेवियर, द बायोमेटालिक स्ट्रिप गेट्स हीटेड एंड बैंड्स। ऑब्वियस सी बात है, जब क्या होगा नॉर्मल कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं, बट जैसे ही आपका क्या बोलते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर रहता है, दैट मीन्स में कोई चेंजेस आते हैं, आपका जेन्युइन कंडीशन नहीं है, एट दैट केस जो बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो क्या हो जाता है, हीट कर जाती है, और हीट करने के साथ आपका बैंड कर जाती है। ओके, देयर बाय ओपनिंग द मोटर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डी एनर्जाइजिंग इट। तो इस ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे क्या हो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट से आपको वो ओपनिंग हो जाती है, और वो वहाँ से एनर्जी आपको वहाँ पे प्रोवाइड नहीं मिल एनर्जी नहीं मिल पाती है। द ओवरलोड प्रोटेक्टर इज fitted on the body of the compressor and operates due to the combined action of heat produced when current passes through the bimetallic strip and heat and a heater element and a heat transferred from the compressor body। I think clear हो रहा होगा। It may be noted that the abnormal behavior of compressor may be due to low voltage, high load, low suction pressure, high suction and discharge pressure। That means ये आपका कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी दैट मीन्स एबनॉर्मल बिहेवियर को आपका शो करते हैं। ओके, अब आते हैं आपका थर्ड पॉइंट में, दैट इज़ द थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के बारे में पहले भी आपने पढ़ रखा है। ओके, a thermostat is used to control the temperature in the refrigeration। that means रेफ्रिजरेशन में आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या करते हैं, आपका थर्मोस्टेट का यूज़ क्यों करते हैं, ताकि कंट्रोल टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। द बल्ब आपने पढ़ा ना, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, आपका वेट बल्ब टेम्परेचर, WBT एंड DBT। तो ये चीज़ आपको पता है, आपको पहले अपने BME में पढ़ रखा है सारी चीज़ें, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में ही। द बल्ब ऑफ द थर्मोस्टेट इज क्लैम्प्ड टू द इवेपरेटर और फ्रीजर। The bulb of the thermostat is clamped to the evaporator or freezer। that means evaporator या freezer से आपका क्या रहता है, आपका क्लैम्प कर दिया था, जोड़ दिया था इसको, किसको, बल्ब को। The thermostat bulb is charged with few drops of refrigerant। बहुत ही आपका मतलब कि थोड़े से आपका रेफ्रिजरेंट से क्या होता है, थर्मोस्टेट का जो बल्ब है आपको चार्ज हो जाता है। The thermostat can be set to maintain different temperature at a time। जो थर्मोस्टेट है आपका, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं, और सेट करके आपको मेंटेन कर सकते हैं विथ डिफरेंट टेम्परेचर पर्टिकुलर किसी भी एक टाइम पर। ओके, व्हेन द डिजायर्ड टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड द बल्ब ऑफ द थर्मोस्टेट सेंसेस इट। जो भी आपको डिजायर्ड टेम्परेचर चाहिए होता है, जो आपको मिलता है, ठीक है ना, ये बल्ब क्या करता है आपका, वो इसको थर्मोस्टेट का जो बल्ब है उसको सेंस करता है। ओके, देन इट कंप्रेसेस and operates the bellows of the thermostat and open compressor motor contacts। और इस तरह से ये आपका यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करता है। The temperature at which motor drops is called the temperature at which motor stops is called कट आउट टेम्परेचर। दैट मीन्स जिस टेम्परेचर पे आपको मोटर क्या हो जाए, आपका कट आउट हो जाए, आपका दैट मोटर काम करना बंद कर दे, रुक जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, कट आउट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, when temperature increases the liquid in the bulb expands thereby closing the below contacts of the compressor motor। क्या होता है कि जब टेम्परेचर आपका इंक्रीज करता है, बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बल्ब में आपका जो आपका लिक्विड है वो एक्सपैंड कर जाता है, जिसके चलते क्या होता है, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपका कंप्रेसर मोटर में वो रुक जाते हैं। ओके, द टेम्परेचर एट विच कंप्रेसर मोटर स्टार्ट्स द टेम्परेचर एट विच कंप्रेसर मोटर स्टार्ट्स इज कॉल्ड कट इन टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे आपका मोटर बंद हो जाती है उसे क्या बोलते हैं, कट आउट टेम्परेचर। जहाँ पे मोटर स्टार्ट हो जाती है उसे बोलते हैं कट इन टेम्परेचर। A thermostat is very crucial in operation of refrigeration as the running time of compressor is reduced considerably, thereby cutting the operation cost as well as enhancing the compressor life due to non-continuous working। That means इस तरह से जो थर्मोस्टेट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट आपका पॉइंट में बढ़ते हैं आगे की ओर, दैट इज़ द एक्सपेंशन डिवाइसेस। तो इस फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें किस बारे में, आपका ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व के बारे में। द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर एक्सटेंशन वाल्व बिकॉज इट मेंटेन्स कांस्टेंट इवेपोरेटर प्रेशर रिगार्डलेस ऑफ द लोड ऑन द इवेपोरेटर। इज मेन मूविंग फोर्स इज द इवेपोरेटर प्रेशर। दैट मीन्स जो मेन आपका इसमें जो फंक्शनल पैरामीटर रहता है वो क्या रहता है, इवेपोरेटर प्रेशर रहता है। और जो भी आपका यहाँ पे जो एक्सपेंशन वाल्व में जो दैट मीन्स जो भी आपको प्रेशर आपका इवेपोरेटर प्रेशर आपको चाहिए वो क्या हो, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे। ओके,
It is used with dry expansion evaporators where the load is relatively constant. आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। ये आगे आपका द ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व इज शोन इन फिगर। ये आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल्व दिखाया गया है यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ अ नीडल वॉल्व एंड अ सीट विच फॉर्म्स एन ओरिफिस, जो क्या होता है एक ओरिफिस के शेप पे बनाई जाती है। अब मेटालिक डायफ्राम भी हम लोग यूज़ करते हैं, और बिलो स्प्रिंग एंड एन एडजस्टिंग स्क्रू यूज़ करते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व विद रिस्पेक्ट टू द सीट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग टू अपोजिंग फोर्सेज एक्टिंग ऑन द डायफ्राम। ओके, तो ये दो आपका ये दैट मीन्स बेसिकली दो आपका दो फोर्सेस कौन कौन से हैं? द स्प्रिंग प्रेशर एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द डायफ्राम। ओके, सेकंड है, सेकंड पॉइंट है आपका द एवेपोरेटर प्रेशर एक्टिंग बिलो द डायफ्राम। तो ये आपका बेसिकली दो फोर्सेज हैं आपका जो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ओके, ये आपका एक्सपेंशन वॉल्व का आपका डायग्राम है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपका इवेपोरेटर कोर है ये यहाँ पे। ओके, एक्यूमुलेटर है यहाँ पे। ओके, एसी कंप्रेसर हम लोग यूज़ करते हैं, क्लच है, रेडिएटर का यूज़ करते हैं कहाँ पे, रेफ्रिजरेंट चार्ज पोर्ट है आपका। ओके, एसी रेफ्रिजरेंट यहाँ पे हॉसेस हैं जिसके थ्रू आपका दैट मीन्स रेफ्रिजरेंट मूव करता है। और फिश ट्यूब कह सकते हैं। एक्सपेंशन वॉल्व है आपका, दैट मीन्स जहाँ पे सडन एक्सपेंशन होता है। ये आपका पीछे आपका कंडेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये बेसिकली आपका इसका डायग्राम है। नेक्स्ट है आपका इसमें दैट इज द thermostatic expansion valve. The thermostatic expansion valve is the most commonly used expansion device in the commercial and industrial refrigerant system. Okay, this is also called a constant superheat valve because it maintains a constant superheat of the vapor refrigerant at the end of the evaporator coil. That means क्या रहता है आपका ये कांस्टेंट वेपर आपका यहाँ पे इसको सुपरहीट को मेंटेन करता है। ओके, बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट थ्रू द evaporator. The thermostatic expansion valve is shown in figure. It consists of needle valve and a sheet of metallic diaphragm, spring and an adjusting screw. In addition to this, it has a feeler or thermal bulb which is mounted on the suction line near the outlet of the evaporator coil. Okay, the feeler bulb is partly filled with the same liquid refrigerant as used in the refrigerant system. And now these are the openings and closing valve depends upon the following forces acting on the diaphragm, which are the first of all the spring pressure, जिसे हम लोग पी एस से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है डायफ्राम के आपका बॉटम में हम लोग आपका अप्लाई होता है। इवेपोरेटर प्रेशर जो होता है जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, कहाँ पे आपका अप्लाई होता है, ये भी आपका डायफ्राम के बॉटम में अप्लाई होता है। एंड द फीलर बल्ब प्रेशर जो होता है जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, दैट इज द विच आर एक्टिंग ऑन द टॉप ऑफ द डायफ्राम। ओके, एंड द कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डू एनी कंट्रोल फंक्शन। यहाँ पे क्या है आपका जो कैपिलरी ट्यूब है कोई भी आपका फंक्शन दैट मीन्स कंट्रोल फंक्शन के रूप में परफॉर्म नहीं करते हैं। ओके, तो ये आपका ओवरऑल देखा जाए। बाकी आपको यहाँ पे कटआउट सफिशिएंट यूनिट्स है, दैट मीन हाई प्रेशर कटआउट हो गया, लो प्रेशर कटआउट्स हो गया। ओके, तो ये आप एक बार आपका रीडिंग मार लेना। बाकी इसमें कोई आपका आई थिंक फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन इनफ। टोटल आपका स्टडी बेस्ड है। एक बार आपका इसका रीडिंग मारेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से आपको कंट्रोल डिवाइस हैं जो आपको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसी पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो डू इट एंड टाइम इज सबमिटेड। ओके, सो थैंक यू सो मच।